आज का दिन भारत के इतिहास में बहुत इम्पोर्टेंट दिन था। इसमें सुप्रीम कोर्ट का 9 जजेस का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस चीज़ को लेकर वो एग्ज़ामिन कर रहा था कि कम से कम 16 पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में लगे कि ये आधार कार्ड जो है इसको स्क्रैप कर दिया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि आधार कार्ड से उनकी प्राइवेसी जो है वो वायलेट होती है, और उसके साथ उन्होंने कहा कि आधार का कार्ड भी स्क्रैप किया जाए और साथ में एक फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी भारत के नागरिकों को दिया जाए। इसमें आज जो कुछ डिबेट हुई, अभी आज थोड़ी डिबेट हुई है, ऐसा लगता है कल भी जाएगी, परसों भी जाएगी। सबसे पहले जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो लोग अपेयर हुए थे उससे उन्होंने पूछा कि आपकी राइट टू प्राइवेसी की क्या डेफिनेशन है। तो उसने कहा जब आप कह रहे हैं कि आपका फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी है, तो ये बताइए कि पहली तो आप ये बताइए कि आपने इस बारे में सोचा है, उसके पैरामीटर्स क्या होंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि जजेस ने नहीं कहा, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल जो सरकार की तरफ से अपीयर हो रहे थे, उन्होंने एक तरह से कोई बिल्कुल उन्होंने मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, मैं डिसअपॉइंट हूँ। उन्होंने कहा साहब कोई राइट टू प्राइवेसी तो वही है जैसे कोई किसी के घर में घुस जाए तो वो राइट टू प्राइवेसी है। मतलब वो इस तरह की छोटे लेवल की डिबेट कर रहे थे। मतलब किसी के घर में चोर घुस जाए और चोरी ना भी करे तो राइट टू प्राइवेसी तो उसने आपका डिस्टर्ब कर दिया। तो वो बोल रहे थे कि अगर आपको राइट टू प्राइवेसी का तो हमने इंडियन पीनल कोड के अंदर ही दिया हुआ है। कोई अगर आके आपके घर में घुस जाए, कोई अगर आदमी आके आपका रास्ता रोक ले, कोई आदमी आपको, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से के वेणुगोपाल जो आर्ग्यू कर रहे थे, एक तरह से ये बहुत ही एक डिसअपॉइंटिंग चीज़ है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल जो थे वो मोदी और जेटली की गाइडेंस के अंदर आर्ग्यू कर रहे थे। मतलब खैर, इसके बाद क्या हुआ कि जो अगला जो आगे चला उस डिबेट को, उन्होंने कहा कि हर सिटीजन का राइट टू प्राइवेसी एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट से मतलब वो ये कह रहे थे कि साहब अगर कोई इंडिविजुअल अपने बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता तो उसको ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन सरकार को देने से मना कर सकता हो। उस पोजीशन को उन्होंने जस्टिस चंद्रचूड़ ने, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। उसने कहा आपको मेरे को बताना पड़ेगा कि कहाँ आदमी की प्राइवेसी शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है। और एक्चुअली जो जस्टिस चंद्रचूड़ कह रहे थे वो एक बड़ी सेंसिबल बात कह रहे थे। आपको बताना पड़ेगा, आप राइट टू प्राइवेसी मांग रहे हैं, आप ये बताइए कि साहब यहाँ से राइट टू प्राइवेसी शुरू होती है और यहाँ पर आकर राइट टू प्राइवेसी ख़त्म हो जाती है। अब मैं क्रूड एग्जांपल आपको दूं। एक आदमी जिसको पुलिस गिरफ्तार करती है, मान लीजिए इंटेरोगेशन के लिए करती है, तो जब पुलिस उसको इंटेरोगेशन के लिए मान लीजिए पुलिस थाने ले आती है, तो ये एक बड़ा क्लियर केस है। उस स्टेज के ऊपर उसका राइट टू प्राइवेसी नहीं रहा। राइट टू प्राइवेसी तब है जब आप फ्री हों, आपके में फ्रीडम हो आपको।
तो ये एक एग्जाम्पल है। कोई आदमी ये कहे कि वो तो जेल में है या पुलिस थाने में है तो उसकी राइट टू प्राइवेसी वहाँ पर अफेक्ट हुआ, तो ये एक बड़ा मतलब, मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने पीछे कुछ इन्फॉर्मेशन आई है कि करीब बहुत सारे लोगों की आधार इन्फॉर्मेशन लीक हो गई है। तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक बहुत इसमें इंटेलिजेंट बात की। उन्होंने बोला कि राइट टू प्राइवेसी अलग है डेटा लीकेज से। उन्होंने कहा मैं इस चीज़ को मानता हूं कि किसी भी तरह का डेटा आधार कार्ड्स में या और भी इंडिविजुअल के बारे में हो, उसकी लीकेज एक बहुत सीरियस मामला है और उसको राइट टू प्राइवेसी से ना जोड़ा जाए, क्योंकि वो तो हमको वैसे ही देखना है कि किसी भी तरह जो भी डेटा गवर्नमेंट इकट्ठी करती है, चाहे आधार कार्ड के लिए हो, चाहे पासपोर्ट बनाने के लिए हो, चाहे और भी, मान लीजिए स्कूल ही आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हो कि आप कौन हैं जो आप हमारे अपने बच्चे का हमारे स्कूल में एडमिशन करने को कह रहे हैं। मेरे ख्याल आज सबसे जो फोर्सफुली किसी ने आर्ग्यू किया आज सारा दिन केस में, उनका नाम गोपाल सुब्रमण्यम था। उन्होंने वो उनका सीधा बोला उन्होंने कि राइट टू प्राइवेसी का मतलब ये नहीं है कि आपके घर में पुलिस वाला नहीं घुस पाएगा या कोई और आदमी ना घुस पाएगा जिसने आपको बुलाया हो, जिसको आपने ना बुलाया हो। मैं उनको कोट करता हूं, गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा, द राइट टू लिबर्टी मीन्स द राइट टू मेक पर्सनल चॉइसेस, द राइट टू डेवलप वंस पर्सनैलिटी, वंस ऑरा, one's thinking and actions, freedom of religion and conscience, the freedom to believe or not believe. For all this, he said, one needs privacy. So the right to liberty and lead a life of dignity includes the right to privacy. सीधा जो गोपाल सुब्रमण्यम कह रहे थे कि बिगर प्राइवेसी के लिबर्टी नहीं हो सकती। और मैं सवेरे भी मैंने जो प्रेजेंटेशन की थी कि जब तक आपको ये अधिकार नहीं होगा कि आप अपने बारे में ये सोचें कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे आगे कैसे प्लान करना है, मैं किस धर्म में जाऊँ, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, या मेरी आत्मा क्या कह रही है, या किसी चीज़ में मैं विश्वास करूं या ना करूं। गोपाल सुब्रमण्यम बिल्कुल ठीक बोल रहे थे। इन सब चीज़ों के लिए लिबर्टी का होना ज़रूरी है। जो मैंने सवेरे कहा था, आर्टिकल 21 के अंदर, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के अंदर कोई लिबर्टी पॉसिबल नहीं हो सकती जब तक आपके पास जो लिबर्टी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो उसके अंदर आपको वो आज़ादी ना मिले कि आप इन सब चीज़ों के ऊपर डिसीजन ले सकें कैसे करना है, और उसके अंदर कोई भी आदमी इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो ये जो डिबेट थी वो डिबेट एक्चुअली सही लेवल पर सवेरे शुरू हो गई थी। और तो उसने और गोपाल सुब्रमण्यम ने एक बात और कही कि प्राइवेसी का मतलब घर की चार दीवारें नहीं है। आपने जो इंडियन पिनल कोड में बना रखा है कि कोई आदमी आपके घर में घुसता है तो वो तो है, वो कहता है, लेकिन ये आप जो है इसके अंदर आप ये जो डेफिनेशन इंडियन पिनल कोड की आप ना लें। जस्टिस एस.ए. बॉडबे ने कहा कि आप गोपाल सुब्रमण्यम को बोला कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि लिबर्टी की जो बेड रॉक है इसमें प्राइवेसी है, और उसकी बेड रॉक जो है वो तभी हो सकती है जब लिबर्टी तभी आ सकती है जब प्राइवेसी हो, और प्राइवेसी भी उसी आदमी को आ सकती है जब उस देश में उसको लिबर्टी मिलती हो। और उन्होंने सुब्रमण्यम ने फिर बोला कि लिबर्टी एंड डिग्निटी आर एनश्राइन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Liberty, dignity and privacy are inalienable rights necessary to truly understand the Constitution. Liberty is even the basis of the United Nations Declaration of Human Rights. सुब्रमण्यम ने ये बोला।
उसके बाद मिस्टर सोली सरब जी ने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली उस स्टेज पर। उन्होंने कहा कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है इंडिया के अंदर, वो आर्टिकल 19(1) से आ रहा है, जिसमें आपके पास फ्रीडम है टू एक्सप्रेस, और उसी की फ्लो है जो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो फ्लो 19(1) से ही हुआ है इस ग्राउंड पे कि जब आप किसी को कहने की आपको आज़ादी है तो आपको वो भी आज़ादी मिलनी चाहिए कि जो कोई आदमी बात कह रहा है तो वो आप तक पहुँचे। इसी के ऊपर राइट टू इन्फॉर्मेशन बना कि जब इन्फॉर्मेशन जो है ये 1 वे स्ट्रीट नहीं है, ये 2 वे स्ट्रीट है। जैसे वो पहले भी आर्ग्यूमेंट है कि हमारी लिबर्टी और प्राइवेसी जो है इट इज़ एक्चुअली ए 2 वे स्ट्रीट। अगर दोनों तरफ आज़ादी नहीं होगी, अगर आप प्राइवेसी नहीं होगी तो लिबर्टी नहीं हो सकती, और अगर लिबर्टी नहीं है तो प्राइवेसी नहीं हो सकती। लेकिन सोली सौरभ जी ने एक ये पॉइंट कहा, मैं उनका इसके ऊपर पूरी मैंने प्रेजेंटेशन उनकी सुनी हुई है। ही हैज़ डन लॉट ऑफ वर्क। उन्होंने कहा कि अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ प्रेस का एक अलग से चैप्टर होना चाहिए, क्योंकि जब हम अखबार की जो आज़ादी है कुछ बात कहने की, वो जो आज़ादी है, हालांकि वो वही आज़ादी है जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की है, लेकिन मिस्टर सोली सरब जी का ये आर्ग्यूमेंट पहले भी था और आज भी है कि प्रेस के लिए हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को अलग से एक फ्रीडम ऑफ प्रेस नाम का फंडामेंटल राइट देना चाहिए प्रेस को। और आज की तारीख में जो एक तरह से भारत की टीवी चैनल्स, ये प्रेस नहीं है, दीज आर प्रोस्टिट्यूशन सेंटर्स। हिंदुस्तान के कम से कम 1 दर्जन चैनल हैं जो घटिया बिजनेसमैनों ने खरीद लिए हैं पिछले में, और वो इसको ऐसे चला रहे हैं जैसे रेड लाइट मार्केट में प्रोस्टिट्यूशन करते हैं। इस सरकार के बड़े बड़े लोगों के पास जाके बोलते हैं ये जो चैनल हैं मैंने खरीद रखे हैं, ये आपके लिए हैं, आप जो कहोगे वो चलेगा, आप बने कि नहीं कहोगे तो नहीं कहोगा। ये एक्चुअली वायलेशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और बड़ी मुझे हैरानी की बात है कि इस इशू को जब ऐसे ऐसे अनस्क्रूपलस इंडस्ट्रियलिस्टों ने इस देश का अखबार और हिंदुस्तान के टेलीविज़न चैनल्स खरीदने शुरू कर दिए हैं, कोई इस बारे के अंदर अभी तक सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए, और जाते तो वो ज़रूर उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठता। तो ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये आज जो डिबेट हुई है ये कल फिर चलेगी इसके आगे। और इसके अंदर एक बात हम आपको और बता दें, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी तो एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हुआ था। उसमें 4 फ्रीडम्स उन्होंने कहा हर देश को होनी चाहिए, और उसमें भारत ने साइन किया हुआ है। उसमें लिखा था फ्रीडम फ्रॉम फियर। इंसान को फ्रीडम फ्रॉम फियर होनी चाहिए। मतलब ये नहीं है कि उसको ये नहीं पता ज़िंदगी में कौन उसके साथ क्या कुछ कर देगा, और करता है तो उसको कम से कम उसके लिए सरकार को करना पड़ेगा। और दूसरा उन्होंने एक बात बोली जो कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक नहीं आई है, फ्रीडम फ्रॉम वांट्स। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज हम सन 2017 में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि कम से कम इंसान को ये भी फ्रीडम मिलनी चाहिए कि उसकी जो ज़रूरतें हैं वो उसको मिल सके। अगर एक आदमी भूखा है, एक आदमी सोने की जगह नहीं है, या एक आदमी बीमार है, उसको चाहिए उसको दवाई चाहिए, उसको जगह चाहिए, उसको रोटी चाहिए। और ये भी मैं कहता हूं कि अगर उसके पास रोजगारी भी नहीं, अगर काम भी नहीं है, ये उसका राइट है कि उसको कुछ ना कुछ ऐसा काम मिले जिसको वो करना चाहता है। तो ये एक मैंने आपको इन एसेंस बताया। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट आज डिबेट हुई है। मैं एक बात फिर ये बोल रहा हूँ यहाँ पर, हिंदुस्तान के चैनल और हिंदुस्तान के अखबार रंडी इंडस्ट्रियलिस्ट के पास चले गए। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, you will be shocked what kind of criminals are owning newspapers and TV channels these days, and the government is completely aware of this. The Prime Minister is aware, the ministers are aware.
लेकिन प्रॉब्लम मैं इसमें वकीलों की भी मानता हूँ सुप्रीम कोर्ट के, जिनको अपने आप ही इनिशिएटिव लेके जो काम करना चाहिए था वो उन्होंने आज तक नहीं किया है। थैंक यू वेरी मच।